लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। बात 1582 की है। मुगल बादशाह अकबर को मगध, अवध और बंगाल के इलाकों पर दबिश करने के लिए एक उचित स्थान की आवश्यकता थी और यह स्थान उन्हें दिखा प्रयागराज। चूंकि संगम के किनारे से इन जगहों पर हो रहे विद्रोहों को रोकने के लिए सेना की टुकड़ी रखी जा सकती थी, ऐसे में किला बनाने का फैसला किया गया। लेकिन एक समस्या थी। संगम के किनारे लगातार कटान की वजह से अकबर की सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब किया तो किया क्या जाए, चूंकि नक्शे के मुताबिक किला बन नहीं पा रहा था। इतिहास बताता है कि ऐसे में अकबर ने ऊंची भूमि और लेटे हुए हनुमान जी को किले के अंदर लेने का फैसला किया। लेकिन उस वक्त के सन्यासियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। फिर अकबर के सलाहकारों ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि क्यों न लेटे हुए हनुमान जी को उठाकर गंगा के किनारे शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन फिर हो गई एक समस्या। दरअसल सारे विशेषज्ञों ने सारे जुगाड़ भिड़ा लिए, तिकड़म लगा लिए, लेकिन लेटे हुए हनुमान जी टस से मस नहीं हुए और अंत में अकबर को अपने हाथ खड़े करने पड़े। फिर क्या था, मंदिर बाहर रह गया और किले की दीवार पीछे चली गई। कहा जाता है कि अकबर इसके बाद हनुमान जी की शक्तियों से काफी प्रभावित हुआ और काफी भारी मात्रा में जमीन उन्हें दान कर दी। प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद हो गया और अल्लाहपुर इलाके में बागंबरी मठ की स्थापना हुई और जो जमीन शासन को दी गई थी हनुमान जी के समर्पित करने के लिए, उसकी देखरेख बागंबरी मठ को सौंप दी गई। बताया जाता है कि लंबे समय तक जमीन जायदाद और खेत खलियानों का मठ ने अच्छे से देखभाल की, लेकिन बाद में शुरू हो गया विवाद। कभी गद्दी पर बैठने के लिए, कभी संपत्ति को लेकर, तो कभी खून खराबा या फिर रहस्यमयी तरीकों से मौत। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बागंबरी मठ की कहानी और उस लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर की कहानी जो महंत नरेंद्रगिरी की रहस्यमयी मौत के बाद लगातार चर्चा में है। अकबर के ही शासनकाल में बाबा बालगिरी केसर महाराज ने बागंबरी पीठ की स्थापना की। इसके बाद दशनाम साधुओं की परंपरा इस गद्दी पर स्थापित हो गई। बताया जाता है कि दशनाम साधु परंपरा यानी ऐसे सन्यासी जो अपने नाम के आखिर में गिर लगाते हैं, वो इस गद्दी पर स्थापित होने लगे या इस गद्दी पर बैठने लगे। बाबा बाल केसर गिरी महाराज के बाद अनेक संत इस गद्दी पर विराजमान हुए। वर्ष 1978 में महंत विचारानंद गिरी महाराज इस गद्दी के महंत थे। यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनसे पहले महंत पुरुषोत्तमानंद इस गद्दी पर थे। महंत विचारानंद की मृत्यु के बाद श्री महंत बलदेव गिरी इस बागंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी हुए। वर्ष 2004 में महंत बलदेव गिरी के ऊपर अखाड़ा के सन्यासियों ने गद्दी छोड़ने का दबाव बनाया। चूंकि वो फक्कड़ किस्म के संत थे, ऐसे में वो झोला उठाकर चले गए। इसके बाद महंत भगवान गिरी इस गद्दी पर बैठे, लेकिन 2 साल के बाद उन्हें कैंसर हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर 2006 में महंत नरेंद्र गिरी इस गद्दी पर अपनी दावेदारी करने लगे। लेकिन उस वक्त महंत नरेंद्र गिरी का नाम नरेंद्र गिरी नहीं था, बल्कि पुरी था। ऐसे में काफी विरोध हुआ, लेकिन इन सभी विरोधों को दबाते हुए महंत नरेंद्र गिरी इस मठ की गद्दी पर स्थापित हुए। गद्दी पर महंती के दावे के समय नरेंद्र गिरी के गुरु हरगोविंद पुरी के भाई मुल्तानी मढ़ी के बालकिशन पुरी ने नरेंद्र पुरी को गद्दी का महंत बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बागंबरी गद्दी गिरी नाम सन्यासियों की है, ऐसे में पुरी नाम सन्यासियों का महंत बनना उचित नहीं है। इस पर नरेंद्र गिरी ने उनके साथ झगड़ा किया और अपने लोगों के साथ मिलकर अभद्रता की। अपमान से क्षुब्ध होकर बालकिशन पुरी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर तत्काल चलते बने और राजस्थान के खिरम में धूनी रमाई। कहा जाता है कि महंत नरेंद्र गिरी के गद्दी के बैठने के बाद ही बागंबरी पीठ में कई सारे विवाद शुरू हुए। अवैध तरीके से जमीनों का पट्टा देना, धनुगाही करने जैसे आरोप लगे। यहाँ तक कि दांती महाराज और सचिन दत्ता जैसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाने पर भी संत समाज ने नरेंद्र गिरी का भारी विरोध किया। इसके अलावा धन संपत्ति को लेकर भी कई किस्म के विवाद इस मठ के साथ जुड़े। अब जब नरेंद्र गिरी की मृत्यु संदिग्ध स्थिति में हुई है, तब बताया जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि बागंबरी मठ की अकूत संपत्ति ही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है।
दरअसल उनके परम शिष्य रहे कभी आनंद गिरी के ऊपर आरोप है कि वो संपत्ति हथियाने के लिए नरेंद्र गिरी को परेशान कर रहे थे। इसके अलावा जो तथाकथित सुसाइड नोट मिला है उसमें लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे का भी नाम दर्ज है। बताया जाता है कि आद्या प्रसाद तिवारी एक समय नरेंद्र गिरी के पक्के मित्र हुआ करते थे या सबसे खास राजदार हुआ करते थे। जब नरेंद्र गिरी फक्कड़ साधु हुआ करते थे तो आद्या प्रसाद तिवारी से उनकी बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर स्थापित हुए आद्या प्रसाद तिवारी से उनके झगड़े शुरू हो गए। चूंकि जो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है उसके पास भी बड़ी संपत्ति है, तो वहां पर आद्या प्रसाद तिवारी अपने पुत्र को सीधे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। यह भी बताया जाता है कि नरेंद्र गिरी इसके खिलाफ थे। दरअसल इसके बाद आद्या तिवारी ने अपने बेटे संदीप तिवारी को छोटे महाराज कहे जाने वाले आनंद गिरी के पास भेज दिया और धीरे से संदीप तिवारी आनंद गिरी का खासम खास हो गया। एक समय नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में भी काफी विवाद हुआ और बताया जाता है कि इसी समय आद्या प्रसाद तिवारी के जरिए धीरे धीरे सारे राज आनंद गिरी के पास पहुंच गए। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है अभी मठ और इसके साधुओं को लेकर कई राज बाहर आए। ये खबर आपके लिए रिपोर्ट की थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा ने, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।